नमस्कार। धान एगो भारत के बहुत महत्वपूर्ण फसल है और भारत के आधा आबादी मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग करेले और भारत में बहुत बड़ा पैमाना पर धान की खेती कइल जाला। और धान की खेती किसान भाई लोग बहुत मेहनत और लगन से करेला ताकि धान की खेती से अच्छा पैदावार मिल सके और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। तो किसान भाई आप भी धान की खेती कइल चाहत बानी ना, तो ये वीडियो आप खातिर काफी इम्पोर्टेंट होके वाला बा। आज के वीडियो में धान की खेती सही तरीका से कैसे कइल जा, धान के बुआई से पहले कौन कौन खाद डालल जाए और धान के बुआई के बाद कितना दिन बाद कौन खाद डालल जाए, ताकि धान के फसल से ना शुरुआती चरण में अधिक से अधिक फुटाव और अधिक से अधिक कल्ला देखे के मिले। किसान भाई आज के वीडियो में ना हमनी के धान के बुआई के वैज्ञानिक विधि जाने वाला बानी जा। खेत के तैयारी कैसे कइल जाए और बुआई के समय कौन कौन खाद डालल जाए। ये गलती बहुत से किसान भाई लोग कर देवेला, काहे कि ज़्यादातर किसान भाई लोग के पता ना रहेला कि बुआई के समय कौन खाद डालल जाए और बुआई के कितना दिन बाद कौन खाद डालल जाए। तो किसान भाई ये सब जानकारी खातिर ना वीडियो के अंत तक जरूर देखी, वीडियो के थोड़ा भी स्किप मत करी, काहे कि ये वीडियो धान के उत्पादन बढ़ावे खातिर काफ़ी हेल्पफुल होखे वाला बा। तो नमस्कार, हम बानी दीपक शाह और आप देखा तानी किसान भाई सबके प्रिय चैनल कृषि बाड़ी। किसान भाई अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट जरूर दिखाई, काहे कि आपके छोटा भाई खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो लेके आवल करेला। और साथ ही साथ वीडियो के लाइक करके दूसरा किसान भाई के पास वीडियो के शेयर कैल बिल्कुल ना भूली। तो किसान भाई चलिए अब शुरू कैल जाए और सबसे पहले बात कैल जाए ना कि धान के बुआई खातिर खेत के तैयारी कैसे कैल जाए। तो देखिए आप जब धान के बुआई खातिर नर्सरी डलले बानी ना, वो नर्सरी 22 से 25 दिन के हो गई बा और हरा भरा स्वस्थ बाना, तो फिर ये नर्सरी के छोड़ के धान के ट्रांसप्लांट खातिर जौन आप खेत के चुनाव कैले बानी ओकर तैयारी में लग जाए के चाहिए। तो खेत के तैयारी खातिर ना सबसे पहले आपके पहले के अपेक्षा गहरी जुताई करवावे के पड़ी। किसान भाई गहरी जुताई करवैला के फायदा ई हो जाला ना कि जौन हमनी के जमीन के नीचे कठोर परत पर गइल बा, लगातार गहरी जुताई ना हो पैला के कारण से ई परत जौन बा ना कठोर हो जाला और हमनी के जौन भी खाद डाले नहीं जाना वो नीचे तक ना जा पावेला। और दूसरी बात ई कि पौधा के जड़ भी नीचे तक ना जा पावेला, ई कारण से ना पौधा चाल ग्रोथ बढ़ावा ना पकड़ पावेला, पीलापन के समस्या देखे के मिलेला। यही से गहरी जुताई करावल काफ़ी जरूरी बा ताकि जौन कठोर परत बा वो टूट जाए और पौधा के जड़ जमीन के अंदर तक जाके पोषक तत्वों के अवशोषित कर पावे। तो किसान भाई गहरी जुताई करवेला के सबसे आसान तरीका ई बा ना कि आप साल में या 2 साल पर एक बार सब सोइलर से जुताई करवा दी। सब सोइलर से काफ़ी गहरा जुताई हो जाला और ई जौन कठोर परत बा ना ई टूट जाला। सब सोइलर के जुताई करवेला के बाद ना आप जीवन भी फसल के बुआई करब ना तो पहले के अपेक्षा काफ़ी अच्छा वाला रिजल्ट देखे के मिल जाला। अब खेत के बढ़िया से जुताई करवेला के बाद दूसरा काम ई आ जाला ना कि खेत में गोबर के खाद दिहल काफ़ी जरूरी हो जाला। तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 टाली गोबर के खाद जरूर डाल दी, कम से कम 1 से 2 टाली और अधिक से अधिक प्रति एकड़ में 4 से 5 टाली गोबर के खाद डाल सकत बानी। यानी आपके पास जितना भी मात्रा में गोबर के खाद मौजूद बा तो ओकरा के खेत में छिड़काव करवा दी। और यदि आपके गोबर के खाद नहीं के मिल पावत तो फिर आपके वर्मी कंपोस्ट खाद दिहल काफ़ी जरूरी हो जाला। प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद खेत में जरूर छिड़काव करवा देवे के चाहिए। एकरा बाद फिर से आपके बढ़िया से जुताई करवा के पाटा चला लेवे के चाहिए और पाटा चलवला के बाद तब जाके खेत में पानी छोड़े के चाहिए। खेत में अच्छा से पानी भरला के बाद अब आ जाला पडलिंग के बारी। किसान भाई पडलिंग कैला के बाद ना अब बात आ जाला रासायनिक खाद के। बहुत से किसान भाई लोग पडलिंग के बाद खाद के प्रयोग करेला और बहुत से किसान भाई लोग पडलिंग से पहले खाद के प्रयोग करेला, लेकिन हम तो कहब आपके पडलिंग कैला से पहले जौन भी खाद के प्रयोग करे के बा पडलिंग से पहले प्रयोग कर ली, काफ़ी अच्छा वाला रिजल्ट देखे के मिल जाला। जैसे आपके पौधा के ट्रांसप्लांट हुई वैसे ही खाद मिले लगी, यानी धान के पौधा के जौन भी पोषक तत्व के जरूरी बा वो तुरंत पौधा के मिले लगी और पौधा चाल ग्रोथ बढ़ावार पकड़ ली, पीलापन के भी समस्या ना देखे के मिली। तो किसान भाई अब फाइनली बात कल जाए धान के बुआई से पहले कौन खाद के प्रयोग कल जाए ताकि ज़बरदस्त वाला उत्पादन देखे के मिले, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखे के मिले। तो देखिए किसान भाई धान के पौधा के सबसे जौन अधिक तत्व के जरूरत होला ना वो तत्व होला फास्फोरस। तो किसान भाई धान के फसल में फास्फोरस के पूर्ति कैसे कल जाए। तो देखिए फास्फोरस के पूर्ति आप धान के फसल में 2-3 तरीका से कर सकत बानी। DAP, SSP, NPK ये सब खाद से आप फास्फोरस के पूर्ति कर सकत बानी। तो किसान भाई यदि आप अपना धान के फसल में फास्फोरस के पूर्ति खातिर DAP के प्रयोग कर चाहत बानी ना तो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग DAP ले ली
डीएपी के अंदर फास्फोरस के मात्रा अच्छा खासा मिल जाला। डीएपी में हमने के 46% फास्फोरस मिल जाला और 18% नाइट्रोजन भी मिल जाला। तो आप निश्चिंत हो के धान के फसल में डीएपी के प्रयोग कर सकत बानी। लेकिन आपके कोनो कारणवश समय से डीएपी नहीं मिल पावत, तब आप डीएपी के जगह एसएसपी के प्रयोग कर सकत बानी। तब आपके प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 80 से 100 किलो के बीच एसएसपी ले लेवे के बा। किसान भाई, एसएसपी के अंदर हमने के 16% फास्फोरस और 14% सल्फर मिल जाला और एकरा साथ में नाइट्रोजन के पूर्ति खातिर आप प्रति एकड़ के हिसाब से 20 से 25 केजी यूरिया ले सकत बानी। किसान भाई, धान की खेती में फास्फोरस के मात्रा आप आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकत बानी। जैसे कि आप कम समय वाला धान की खेती कैले बानी तब फास्फोरस के मात्रा थोड़ा घटा सकत बानी, और वह लंबा अवधि के धान की खेती कैले बानी तो फास्फोरस के मात्रा आपके थोड़ा बढ़ा देवे के पड़ी। जैसे कि आप लंबा समय वाला धान की खेती कैले बानी तब आपके एसएसपी 100 से 120 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकत बानी, और वह यदि आप कम समय वाला धान की खेती कैले बानी तो प्रति एकड़ के हिसाब से 70 से 80 केजी सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकत बानी। अब धान की खेती में फास्फोरस के पूर्ति खातिर तीसरा तरीका ई बा कि आप एनपीके से भी फास्फोरस के पूर्ति कर सकत बानी। किसान भाई, एनपीके के बहुत सारा अलग अलग ग्रेड बा, लेकिन आपके 12-32-16 मिल जात बा ना तो आपके काफ़ी अच्छा वाला रिजल्ट मिले वाला बा। 12-32-16 ना धान के उत्पादन बढ़ावे में बहुत ही कारगर साबित होला। बात कल जाए एनपीके 12-32-16 में तत्व के तो 12% नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस और 16% पोटास हमनी के मिल जाला। तो धान के फसल से जबरदस्त पैदावार लेवे खातिर एनपीके 12-32-16 के आप प्रयोग कर सकत बानी। किसान भाई, अब फास्फोरस के बाद बात आ जाला पोटास के। बहुत से किसान भाई लोग पोटास के प्रयोग आजकल नहीं करत महंगा मिलला के वजह से, लेकिन पोटास कोनो भी फसल के ना कोनो वरदान से कम ना होला। तो आप पोटास के प्रयोग जरूर करी। पोटास पौधा के बीमारी से लड़े खातिर क्षमता प्रदान करेला और पोटास ही जमीन से तत्व और पोषक तत्व अवशोषित करके पौधा तक पहुंचावेला। और पोटास के प्रयोग कैला से ना फसल में बीमारी के प्रकोप बहुत कम देखे के मिलेला, और थोड़ा बहुत जौन बीमारी आ भी जाला ना तो पोटास के वजह से पौधा बीमारी से लड़े में सक्षम रहेला। पोटास के वजह से फसल के दाना में चमक आवेला। चमक के वजह से फसल मार्केट में तेज और बहुत जल्दी बिक जाला और अच्छा खासा रेट भी देखे के मिलेला। तो धान के फसल से जबरदस्त वाला उत्पादन लेवे खातिर ना किसान भाई खाद के पौधा के ट्रांसप्लांट के। तो ट्रांसप्लांट खातिर सबसे पहले ध्यान दे कि आपके नर्सरी यदि 25 से 30 दिन के अंदर हो गई बना तो तुरंत ट्रांसप्लांट कर देवे के चाहिए, ज़्यादा देर ना करे के चाहिए। काहे कि नर्सरी आप जितना लेट करके ट्रांसप्लांट करब ना तो आगे चल के धान के फसल में ज़्यादा कल्ला यानी टेलर्स ना निकल पावेला, कहीं ना कहीं उत्पादन में कमी देखे के मिलेला। तो आपके नर्सरी 20-25 दिन के बीच हो जात माना तो तुरंत ट्रांसप्लांट कर देवे के चाहिए। और दूसरा बात ई बा कि नर्सरी उखाड़े से 2 दिन पहले एगो स्प्रे जरूर कर देवे के चाहिए। काहे कि ज़्यादातर नर्सरी में सुंडी के प्रकोप रहेला, भले ही आपके दिखाई न देत होके या ओकर लक्षण ना दिखत होके। तो स्प्रे के अंदर आपके कोनो भी एगो कीटनाशक ले लेवे के बा जवना से सुंडी मरे। बिना दवा के स्प्रे कैले इस सुंडी के डायरेक्ट नर्सरी से उखाड़ के और अपना खेत में लगाइब ना तो कहीं ना कहीं आगे चल के नुकसान देखे के मिलेला। यानी जितना ज़्यादा आप स्वस्थ नर्सरी अपन खेत में लगाइब ना तो उत्पादन भी ज़्यादा देखे के मिलेला। तो नर्सरी उखाड़े से 2 दिन पहले स्प्रे जरूर कर देवे के चाहिए। स्प्रे में कोनो भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड ले सकत बानी और एकरा साथ में कोनो भी प्रकार के फंजीसाइड ले सकत बानी। नर्सरी उखाड़े से 2 दिन पहले स्प्रे कर देवे के बा। किसान भाई, अब बात आ गई खरपतवार नियंत्रण के। आई कि धान के फसल में खरपतवार के नियंत्रण कईल काफ़ी जरूरी बा। खरपतवार के नियंत्रण से पौधा में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ला आवेला और धान के फसल जवन बा हरा भरा स्वस्थ रहेला। तो धान के फसल में खरपतवार के नियंत्रण खातिर न आप बुआई से 72 घंटा पहले कोनो भी प्रकार के खरपतवार नाशी के स्प्रे कर सकत बानी। बहुत से किसान भाई लोग खरपतवार खेत में बड़ा हो जाला तब खरपतवार नाशी के स्प्रे करेला। ई कारण से न धान के फसल में एगो झटका लागेला और फसल में एक तरफ से पीलापन भी देखे के मिलेला और पौधा पीला पड़ जाला। कहीं ना कहीं एक तरफ से आगे चल के नुकसान देखे के मिलेला। तो धान के फसल में खरपतवार नाशी के आप प्रयोग कर चाहत पानी तो बुआई से 72 घंटा पहले ही स्प्रे कर देवे के चाहिए। और एक बात और, धान के बुआई के समय विशेष ध्यान देवे के बा, यानी आप एक समान दूरी पर धान के बुआई करवाई।
धान के बुआई के समय मजदूर जल्दी जल्दी के चक्कर में या ज़्यादा खेत बोला के चक्कर में ज़्यादा दूरी पर बुआई हो जाला। तो आप अपना मजदूरन से बोल दी पौधा के जौन दूरी बा गैप बा एक समान रखे के बा। एकरा बाद किसान भाई बुआई से 10 से 12 दिन बाद ना कोनो भी फसल में या धान के फसल में नाइट्रोजन के आवश्यकता बहुत ज़्यादा होला। तो 10 से 12 दिन के बाद धान के फसल में आपके नाइट्रोजन के पूर्ति करे के पड़ी। एकरा खातिर आप प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग यूरिया के छिड़काव करवा दी और हो सके तो ये यूरिया के अंदर ही 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट मिक्स कर सकत बानी। जिंक सल्फेट और यूरिया के मिक्स करके धान के फसल में भुरकाव करा दी। आपके धान के फसल चाल ग्रोथ बढ़वार पकड़ ली और हरापन आ जाई। आगे चल के अधिक से अधिक टेलर्स देखे के मिली, ज़्यादा उत्पादन देखे के मिली। किसान भाई आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में मिलल जी एगो फिर से नया टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए लोगे तो वीडियो के लाइक कर दी और चैनल के सब्सक्राइब कर बिल्कुल ना भूली। नमस्कार।